नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम है ये और बच्चे जा चुके हैं स्कूल में और बस नाश्ता हो गया था सबका। मम्मी और गए हैं खेत में, चले गए हैं, सब अपने अपने काम पे लग रहे हैं और मैं लग रही हूँ अपने काम पे। और बस बर्तन साफ़ करने लग रही हूँ मैं। और थोड़े ही बर्तन हैं क्योंकि सिंक का ये फ़ायदा है। जैसे बाहर गांव में होता है अधिकतर, अब तो वैसे सभी ये सिंक बनवाने लगे जो मतलब नए मकान बन रहे हैं, अभी घर बन रहे हैं। तो पहले चौंकी वगैरह पे इकट्ठे होते थे सारे, तो सारे इकट्ठे करके तभी एक बार साफ़ होते। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, जैसे थोड़े थोड़े बर्तन होते रहते हैं तो थोड़े थोड़े एक साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि सिंक इतनी बड़ी तो होती नहीं कि उसमें टोकरा भर के या बर्तन आ जाए। तो कई बार होता है ऐसा कि मतलब नहीं टाइम लग पाता, तो अधिकतर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो कभी हो जाता है तो जी। और जब ऐसा होता है तो बर्तन सिंक में से बाहर निकल के नीचे आ जाते हैं, आसपास फैल जाते हैं पूरे किचन में बर्तन ही बर्तन। तो बस मैंने साफ़ कर दिया है इधर और बर्तन साफ़ कर दिए। अब लग रही हूँ मैं धोने के लिए और ये यहीं पे है। तो जी आज मैं सोच रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है और कपड़े धोए थे मैंने, काफ़ी पहले धोए थे। तो वह ये चादरें वगैरह हो रही है, गंदी हो रही हैं, तो मैंने उतार दी हैं इनको। आज मौसम कुछ ठीक है, लग रहा है कि मतलब वो हो जाएगी, धूप निकल जाएगी। तो इस वजह से कुछ बेड शीट वगैरह मैंने अपनी कल धो दी थी, तो धीरे धीरे करके धोऊंगी। पिछली बार मैंने सारे इकट्ठे करके एक बार ही धो दिए थे और मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी पूरी। एक गठरी, जैसे घास की गठरी होती है ऐसी, ऐसे पूरा बंध गया था गट्ठर। सारे ओढ़ने बिछाने के बेडशीट वगैरह सब कुछ धो दिए थे एक साथ। तो अब क्या नहीं करूँगी ये गलती, हालत मेरी ख़राब हो गई थी। वैसे मम्मी और बोल भी रही थी इतने सारे क्यों धो रही है एक साथ। तो मैंने सोचा रोज़ रोज़ का झंझट क्या है, एक बार ही ख़त्म कर दूँ। तो वो झंझट मुझे ही भारी पड़ गया था, तो अब की बार नहीं करूँगी ये। तो बस ये है जो चदरे वदरे झाड़ रही हूँ मैं। और ये यहाँ पे आए थे, मतलब एक बोल रहे थे डॉक्टर ही हूँ कि कोई कैंप लगा है यहाँ पे चरथावल में, तो उसकी ये रिसिप्ट है। तो वो देख गए थे वहाँ पे कि कैंप लगेगा, वहाँ पे आ जाना। तो मम्मी पापा जी और इन्होंने बनवाई थी अपनी। तो आज ही जाना था वहाँ पे, वैसे 10 तारीख, 10 और 11 को लगना था। तो मम्मी और चले गए हैं खेत में। मैं इनसे यही पूछ रही थी कि जाते नहीं क्या मम्मी, और तो बोल रहे थे कि आज टाइम लगेगा आज, वरना कल चले जाएंगे। तो उतार दी है मैंने चदरे वदरे और ये सब झाड़ दिया है। और कमरों में मैंने झाड़ू लगा दी थी पहले ही, और किचन में, तो कमरों में किचन में और सब एक साथ लगा देती हूँ मैं। और सबसे लास्ट में हॉल का नंबर आता है सारे कमरों में, ऐसे ही पोछा लगाती हूँ मैं। सबसे पहले किचन में लगाती हूँ, फिर कमरों में, फिर सबसे लास्ट में हॉल का ही नंबर आता है। तो इधर मैंने वहाँ पे किचन में घी वो रखा था वो करने के लिए, घी गरम करने के लिए। तो मैं बार बार जा रही हूँ किचन में, और जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो मेरा ध्यान भी उसी तरफ था कि कहीं उबल ना जाए। तो झाग से आते हैं तो झाग से भी घी निकल जाता है। तो इधर ये देख रहे हैं अपने, मतलब पीजीआई वहाँ पे हॉस्पिटल में चंडीगढ़ के कुछ अपने वो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह। तो मैंने इनको दिया है निकाल के, ये फाइल दी है इनकी, बेड में रखी हुई थी। तो ये देख रहे हैं इसमें कुछ। और अभी जाना है इनको 24 जुलाई को जाना है हॉस्पिटल में फिर से अपनी आंखें टेस्ट कराने के लिए। आ रहा है टाइम भी, जब गए थे 2 महीने बोला था उन्होंने, तो 2 महीने काफ़ी ऐसे लग रहा था बहुत लंबा टाइम है। पर टाइम जब हो जाता है ना फिक्स, फिर ऐसे दौड़ आता है घोड़े की चाल, बिल्कुल पता नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। तो इस साइड जिधर खाट खड़ी है किचन में लगा के मैं इस साइड लगा देती हूँ और फिर इधर से लगाती हुई आ जाती हूँ। और बस ये आदत है मेरी, कभी भी पोछा लगाना नहीं छोड़ती मैं। हालांकि मेरी वो तबीयत ख़राब हो रही है आज, जैसे कोल्ड सा हो रखा है, नज़ला जुकाम ऐसे हो रखा है। तो फिर भी आवाज़ भी देखो भारी भारी लग रही होएगी। तो मैं कर रही हूँ अपना काम, जो काम है वो तो करना ही है। तो इधर ये है जो मम्मी ने बना रखी थी, ये इस पे मैं वो जैसे चूल्हे पे दूध वगैरह गर्म करते हैं या चावल बनाते हैं, कढ़ी वगैरह गर्म करते हैं, तो अंदर ले जाके मैं इस पे रख देती हूँ। इसको मैंने अंदर ही किचन में रखा हुआ था, तो नीचे से काला नहीं होता इतना।
तो इस पे रखा रहता है, तो मैंने इसकी भी कर दी है। ये मतलब मट्टी वो होने लगी थी इसमें से बुरसने सी लगी थी, तो मैं इसको भी लेके आ गई, इसकी भी कर दी लिपाई पोताई। और यहाँ से ये मतलब आप सोचो कि कितना गंदा चूल्हा लिपा है, तो मैं यहाँ से डेली धोती हूँ, जैसे चूल्हा लिप देती हूँ। तो यहाँ से एक तो सुबह के टाइम धुलता है, क्योंकि छोटे वाली बछिया है वो बंधती है यहाँ पे, तो सुबह ही सुबह जब उसको दूध निकाल के उधर बांधते हैं दूसरी साइड, तो तब धो देते हैं। और फिर बाद में जैसे मैं पोछा वगैरह लगा के चूल्हा लीप के सब कपड़े वपड़े धो के, तो तब एक बार फिर से फर्श धुलता है ये। और जो उधर है गाय के पीछे वाला, ये तो इधर है हमारा चूल्हे के पास में आरसीसी का है ये, और उधर तो वैसे ही ईंटें बिछा के ऐसे ही उसके ऊपर सीमेंट डाला हुआ, तो वो काफ़ी टूटने भी लगा है अब। तो उधर मैं अधिकतर पोछा ही मारती हूँ, क्योंकि जैसे पानी से धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो वो ऐसे टूट टूट के निकल जाता है। तो जब तक चलता है चल रहा है, तो फिर देखेंगे जब ज़्यादा टूट जाएगा। अभी तो टूटने तो लग रहा है वैसे। तो अधिकतर मैं जैसे गाय को नहला के तो वहाँ पे पोछा मार देती हूँ। वहाँ का पोछा मैंने अलग रखा हुआ है, जैसे अंदर पोछा लगाते हैं वो अलग है, और जिससे यहाँ पे गाय के पीछे, क्योंकि गोबर पड़ा होता है, बाथरूम वगैरह के छींटे भी होते हैं, तो उसका पोछा मैंने अलग किया हुआ है। तो जी बस इधर बच्चों की यूनिफॉर्म थी, आज वो दूसरी हाउस वाली यूनिफॉर्म पहन के गए हैं, तो बस ये कपड़े मैं धो दूँगी सारे, चदरे वदरे भी हैं। और ये कपड़े मैंने धो दिए हैं, लाइट आई नहीं अभी, तो पानी का भी होता है, क्योंकि कई बार पानी ख़त्म हो जाता है। और मोटी मोटी चादरें हैं, जैसे लाइट आती है समरसेबल चला के, तब पानी अच्छे से निकल जाता है उनमें, तो इस वजह से मैंने कपड़े धो के छोड़ दिए हैं। और अभी लगी हूँ इनको नहलाने के लिए, और पानी मैंने इनको पहले ही पिया दिया था जब कपड़े धोने से पहले, और तभी इनके ऊपर पानी डाल दिया था, क्योंकि गोबर बहुत ज़्यादा लिस जाता है ऊपर। और ये है जो बछिया है हमारी बड़े वाली, तो जैसे अभी इसका टाइम नज़दीक आ रहा है, तो जैसे ये बैठती है तो दूध निकल जाता है इसके थनों में से, और सारे को चिप 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 हो जाता है ऊपर। तो इस वजह से जो साथ के साथ नहलाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं ऐसे ही पानी डाल के छोड़ दिया था, तो अब जल्दी जल्दी से नहलाया जा रहा है इसको, इतना टाइम नहीं लग रहा। तो जी बस गाय को नहला के और पोछा, लाइट खैर मैंने उधर की साइड पोछा भी लगा दिया था, तब जाके लाइट आई है, मुझे बैठना नहीं पड़ा। मतलब 10 बजे पूरे फिक्स टाइम पे लाइट आ जाती है, अगर मौसम ख़राब ना हो। तो मम्मी और नहीं आए हैं अभी, आने वाले हो रहे होंगे वैसे, क्योंकि चले गए थे मैं 8 बजे करीब चले गए थे, और देखो आ भी गए हैं मम्मी। और तो जी अभी निकाल दिया है मैंने कपड़ों में पानी, और कपड़े मैं यहीं पे छोड़ के मैं नहाने चली गई थी, सिर धोया था, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े थे, उनमें पानी काफ़ी वजन हो जाता ऊपर ले जाने में, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिए थे। तब तक मैं नहा के आई, तब तक इनका पानी नुचड़ गया था, और फिर मैं इनको फैला के आ गई ऊपर। तो घास ख़त्म हो रखा था, तो मम्मी और जैसे घास लाई थी, बाजरे में घास हो रखा है वैसा घास, तो काट के लेके आए थे। बाजरे के साथ अगर घास मिल जाता है तो अच्छे से खा लेते हैं। तो बस ये जैसे एक दिन का एक्स्ट्रा रखते हैं, तो ये पिछले दिन का रखा हुआ था। और इधर मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए, तो मेरी खाने की तैयारी चल रही है, और मम्मी गई है ऊपर नहाने के लिए। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ऐसे ही सुबह से ही तोस सी हो रखी थी, धूप भी निकल रही है। तो जी बस ये घास कटवा रहे हैं, और मैं बना रही हूँ खाना। तो इधर मैंने दाल छोंक दी है, दाल में लगा दिया है तड़का मसूरी की, और चने की दाल बना रही हूँ मैं। और ये घी हो तो गया था काफ़ी पहले, तो मैंने रख दिया था, क्योंकि छलनी प्लास्टिक की है तो गरम गरम घी में पिघल जाती है। तो ये रिता दिया है मैंने घी।